अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आपका अगर कोई रिलेटेड टू प्रोजेक्ट या आपका CHFI से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके आलमगीर, बेसिकली एज सच सीन ऐसे है कि हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि अगर कोई और आना चाह रहा है तो वो भी आ जाए, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह उसको आंसर करते हैं प्रॉपरली।
So okay students, these are the instructions about your project. So I briefly describe your project, so listen carefully. Hack this website securitytest.ftp.com to find information about what? Open port, TCP and UDP. Basically TCP and UDP are two protocols, and you have to find the TCP and UDP open port connections by using nmap. And the nmap के जरिए ये काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो विद इन अ सिंगल कमांड इट कैन बी अकम्प्लिश on any server or any operating system, which operating system are running in this server. So if you want to resolve the operating system and the MAC address and the other things, you may find using nmap. So nmap से related जो है आपको बहुत सारी information over the internet मिल जाएगी. So कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू योर कोर्स, इट्स रिलेटेड टू योर कोर्स, बट दिस वन इज अ डिफरेंट चंक. सो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आप इजीली कर पाएंगे. एंड इसके लिए मैक्सिमम आपको 2 से 3 कमांड्स जो हैं वो यूज करनी पड़ेंगी. ये सारे के सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. nmap काली लाइनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आपके पास आता है, ठीक है. तो आप nmap को यूज करते हुए ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इनको देखते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओपन पोर्ट्स को, ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. फाइंड हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स रनिंग इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग फाइल स्कैनिंग टूल. फाइल स्कैनिंग टूल्स, हमारे पास डिफरेंट फाइल स्कैनिंग टूल्स हैं जो रिलेटेड टू प्रोसेस काम करते हैं. बेसिकली इन टास्क मैनेजर वी में सी different processes related to your hardware services, related to your network services, related to your operating system. तो वो जो प्रोसेस आपके पास चल रहे होते हैं, बेसिकली कुछ वायरसेस अपने आप को बाइंड कर लेते हैं कुछ प्रोसेसेस के साथ, और आपको पता नहीं होता कि जो वायरस है अगर आपके सिस्टम में तो वो किस नेम से या किस प्रोसेस से वो चल रहा है. लेकिन उसकी एक्टिविटी को हम देखते हुए ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है ये मलिशियस एक्टिविटी है, बिकॉज आई डिडंट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर विच लाइक सर्वर डॉट एक्सी की अगर हम बात करते हैं, सर्वर डॉट ई एक्सी. तो इफ देयर इज अ प्रोसेस इन टास्क मैनेजर नेम्ड सर्वर डॉट ई एक्सी एंड आई डिडंट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर which relates to its process server.exe. तो लेकिन ईच टाइम वो मेरे सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, मेरे रजिस्ट्री के अंदर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रजिस्ट्री में है. और उसके अलावा मैं अगर resmon.exe रन में जाके टाइप करता हूँ, जिसको एक्सेस करने के लिए हम विंडोज की +R प्रेस करते हैं और उसके बाद हमारे पास रन आ जाता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं resmon RESMON रिसोर्स मॉनिटर डॉट एक्सी. तो ये विंडोज की अपनी यूटिलिटी है जो रिसोर्स मॉनिटर के नेम से. तो वहां भी आपको काफी प्रोसेसेस की डिटेल्स, जस्ट यू हैव टू R&D फॉर study about the process and malicious process, then you may easily attempt this question. And the third one is briefly explain network traffic investigation. हमने ईमेल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस परफॉर्म किया था, ठीक है. ईमेल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में हम जस्ट एक जगह से स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद हम प्रूफ करते हैं कि वेदर ये मेल हमारा जो है ये लेजिटिमेट सोर्स से है या नहीं है. इसी तरह एक नेटवर्क के ऊपर जाती हुई ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए, ट्रैफिक एनालिसिस के लिए हमारे पास जो है वाईचार्ट वो अवेलेबल है, जो हमें बताता है कि जो हमारी कनेक्टिविटी है वो किस किस जगह पे हो रही है. तो अगर ट्रैफिक इन्वेस्टिगेशन यूजिंग वायरशार्क आप गूगल करते हैं तो आपको इसका जो आंसर है और जो इसके इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो सारा कुछ आपको शो हो जाएगा. तो नॉट अ बिग डील. ये टोटल प्रोजेक्ट अगर आप सॉल्व करना चाहें और बिल्कुल एक एंट्री लेवल का बंदा, बिल्कुल बिगनर अगर इसको सर्च करता है, तो आई थिंक सो कि विद इन 1.5 आवर he will be able to accomplish all the tasks. So students, if you have any query related to project, I am available to answer.
बिकॉज इन द ग्रुप आई सी मैनी स्टूडेंट्स आर क्यूरी, और वो ऐसी क्यूरीज कर रहे होते हैं जो रिलेटेड नहीं होती। अब अगर कोई स्टूडेंट विदाउट कोई चीज पढ़े हमें आके कह देता है कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे वो पूछें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं और आप सीधा कह देंगे कि ये स्टार्ट से ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि इट्स फेयर फॉर द स्टूडेंट कि हम उसको आंसर करें और सारी चीजें हम करके दे दें, तो वो क्या करेगा। ठीक है, और इसी तरह आपके जो प्राइजेस हैं, जो आपके अवार्ड्स हैं, वो बेसिकली इसी R&D के ऊपर तो हमने आपको अवार्ड करने होते हैं। और अगर आप इसी के ऊपर कोई थोड़ा एक डिफिकल्टी फेस नहीं करते हैं, तो आप उसको लर्न करने के काबिल नहीं होते हैं। डेट्स वाई ये इस तरह से डिजाइन किया गया होता है। सो स्टूडेंट्स, एनी क्यूरी यू मे आस्क। अरमगाना राई, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, आप सेटिस्फाइड है मेरे आंसर से, तो इट्स ओके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। ओके, गुड। Yeah, you have to try your level best to accomplish all those tasks, because your prizes, your certificates will be awarded upon your scores. So कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा जो है वो स्कोर करें। या फिजुर रहमान, if you have any query you may ask related to your project. And if we talk about the submission of the project, so I have to discuss some points with you, because some students are asking how to submit your final report. So for submitting your final task report, you have two options: the Mega Drive and the Google Drive. The Google Drive, as all of you know, in each Android phone you may see there's an app named Drive, and that drive is on also on the browser drive.google.com. So you may submit your task, and make sure that's should be in a text file, sorry, text file नहीं, doc file. तो आप डॉक फाइल में इसको सबमिट करेंगे, तो अगर आप डॉक फाइल में सबमिट करते हैं तो उसका साइज लार्जर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा ही जो है आप उसमें वीडियोस एम्बेड कर दें और समथिंग लाइक दैट। थोड़ा लिखें, अच्छा लिखें। ठीक है, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि पढ़ने वाला भी R&D को ना पढ़ जाए, बल्कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट का साइज जस्ट 1 MB तक जाता है और 1 MB से लेस है, ठीक है, तो आप जो है अपना प्रोजेक्ट वो उसको अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। सो स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव में आप सब लोगों को अपलोड करने का तरीका पता होगा। आपका जो प्रोजेक्ट होता है, आप उसको अपने रोल नंबर के साथ अपने प्रोजेक्ट के को रीनेम करें, उसको अपने रोल नंबर के साथ प्रोजेक्ट के टाइटल के साथ उसको सबमिट करें। ठीक है, इसी तरह मेगा ड्राइव पे अपलोड का ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल जिक्र है वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ कि आप जब भी ये ऐसा करेंगे कि अपना टास्क अकम्प्लिश करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि ग्रुप में, एज ऑल ऑफ यू नो, कि आपके पास एक दूसरे के कॉन्टेक्ट्स हैं, तो कॉपी पेस्ट करने की जो है ना वो कोशिश मत कीजिएगा। उससे ये होगा कि दोनों सर्टिफिकेट्स के जो ग्रेड है वो दोनों को ही फारिग कर दिया जाएगा, और मैनेजमेंट जो है वो आपको टर्मिनेट कर सकती है अगर आपका बिल्कुल बूटी प्रोग्राम होता है तो।
सो स्टूडेंट्स अवॉइड कीजिएगा एक दूसरे की कॉपी करने से। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट्स वगैरह चेक होती हैं, मैक्सिमम सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज होता है। सो अगर आपका जो प्लेजरिज्म वगैरह पकड़ा जाता है तो उसके अंदर फिर आपका जो सर्टिफिकेट अवार्ड होने, उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, दैट्स फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट। इफ यू हैव एनी क्यूरी आई एम अवेलेबल टू आंसर। Yes, students, if you have any query, I'm available to answer all of your queries. या अपलोड होने के बाद ही आपको जो है कोई आउटपुट आएगा ना। जी स्टूडेंट्स।
तो गूगल ड्राइव के लिए जो पूछ रहे हैं ना, आपने सिंपली क्या करना है, अपना बैच, अपना रोल नंबर, ठीक है, और अपना नाम, ये डिटेल्स एक डॉक फाइल में लिखने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपका लिंक होगा, ठीक है, जो आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद लिंक आपको मिलेगा, आपने उसकी प्राइवेसी को, ठीक है, एनीवन विद लिंक के पे सेट कर देना है, यानी कि उसको पब्लिक कर देना है, ताकि आपका इजीली टास्क जो है वो चेक किया जा सके। तो जब आप वो कर लेंगे तो आपने उस लिंक को कॉपी करना है और डॉक फाइल में पेस्ट कर देना है विद रिस्पेक्टिव डिटेल, यानी कि अब डॉक फाइल के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स होंगी कि आपका नाम क्या है, आपका बैच कौन सा है, आपका जो है प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपने लिखने के बाद, अपना रोल नंबर लिखने के बाद उस लिंक को भी वहाँ पेस्ट करना है डॉक फाइल के अंदर, और फिर आपने क्या करना है कि उस डॉक फाइल को अपने पोर्टल पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आपका इजीली प्रोजेक्ट जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंच जाएगा, तो देन उसके लिए फर्दर प्रोसीड किया जाएगा ताकि आपको सर्टिफिकेट दिया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी अभी कोई इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बल्कि अब तो मेरे ख्याल से आपका कोई सेशन नहीं होगा, बिकॉज आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है। सो डू योर बेस्ट एंड अर्न योर सर्टिफिकेट्स। दिस इज फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।